कुछ साल पहले मेरी एक करीबी दोस्त एक बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप से जूझ रही थी। वो अंदर से जानती थी कि ये रिश्ता उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन वो इसे छोड़ नहीं पा रही थी। वो हमेशा अपने पार्टनर के नेगेटिव बिहेवियर के बारे में बात करती रहती, लेकिन जब कोई उसे इस रिश्ते से अलग होने की सलाह देता तो वो डिफेंसिव हो जाती और अपने पार्टनर के एक्शंस को जस्टिफाई करने लगती। ऐसा लगता था कि वो रिश्ते से चिपक गई है और इसके आगे कुछ और देख नहीं पा रही है। इस तरह कई महीने तक चलता रहा, पर फाइनली मेरी दोस्त को ये समझ में आया कि ये रिलेशनशिप उसे खुशी से ज़्यादा दर्द दे रहा है। उसने डिफ़िकल्ट डिसीजन लिया और उस रिश्ते को छोड़ दिया। ये आसान नहीं था, लेकिन जब वो इस अटैचमेंट से छूट गई तो उसने बहुत दिनों के बाद आज़ाद और लाइटनेस महसूस किया। क्या आप कभी किसी चीज़ या किसी से इतना टाइटली अटैच हो गए कि वो आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान कर रहा हो? शायद वो कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, कोई पुराना झगड़ा हो या कोई अनहेल्दी हैबिट। चाहे वो कुछ भी हो, उसे छोड़ ना पाना हमारे मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग के लिए खतरनाक हो सकता है। वो एक भारी बैकपैक की तरह बन जाता है जो हम पे बोझा बढ़ाता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि छोड़ देना एक आर्ट होती है और इसे आप एक फ्रीडम और लिबरेशन की जिंदगी जी सकते हैं। अटैचमेंट की प्रॉब्लम यह है कि जब हम किसी चीज़ या किसी से अटैच्ड हो जाते हैं तो हम उस पर एक इमोशनल डिपेंडेंस डेवलप कर लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हमें खुश रहने के लिए वो चीज़ या इंसान चाहिए, लेकिन अटैचमेंट एक बर्डन बन जाता है जो नए एक्सपीरियंसेस और अपॉर्चुनिटीज़ को एंजॉय करने से रोकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अपनी नौकरी से अटैचमेंट हो गई है जिसे उनका पैशन परस्यू करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उन्हें अपनी इनकम या जॉब सिक्योरिटी खोने का डर होता है। उसी तरह कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में ट्रैप्ड फील कर सकता है और उसे छोड़ने से डरता है क्योंकि उसे लोनलीनेस या दोबारा स्टार्ट करने का डर होता है। वही दूसरे हाथ किसी चीज़ को छोड़ना फ्रीडम और ग्रोथ का मौका देता है। जब हम अपनी अटैचमेंट्स छोड़ देते हैं तब हम नए एक्सपीरियंसेस और पॉसिबिलिटीज़ के लिए जगह बना पाते हैं। हम ओपन माइंडेड और अडॉप्टेबल बन जाते हैं, जिससे हम जिंदगी के चैलेंजेस को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। लेटिंग गो हमें हील और ग्रो करने का मौका भी देता है। जब हम नेगेटिव इमोशंस जैसे गुस्सा और रिजेंटमेंट को अपने साथ लेकर घूमते हैं तो उस वेट को हम जहाँ जाते हैं वहाँ कैरी करते हैं। लेकिन जब हम इन इमोशंस को लेट गो कर पाते हैं तब हम खुद को उनके ग्रिप से फ्री कर देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तो अब सवाल ये है कि हम इन अटैचमेंट से छुटकारा कैसे पाए। ये रहे कुछ टिप्स। नंबर 1, एक्सेप्ट रियलिटी। खुद के एक्सपेक्टेशंस और बिलीव्स में फंस जाना आसान होता है, लेकिन जब हम रियलिटी को रेजिस्ट करते हैं तब हम खुद को बेकार की सफरिंग में डाल देते हैं। रियलिटी एक्सेप्ट करने का मतलब ये मानना होता है कि हम चीज़ों को जैसी है वैसे एक्नॉलेज कर रहे हैं, चाहे हमें पसंद आए या ना आए। ये चीज़ों को वैसे ही एम्ब्रेस करना होता है जैसे वो है, ना कि हम जैसे चाहते हैं। नंबर 2, एम्ब्रेस इम्परमानेंस। जिंदगी में सभी चीज़ें टेम्पररी है। लोग, सिचुएशंस और इमोशंस हमेशा बदलते रहते हैं। जब हम किसी चीज़ को पकड़ना शुरू कर देते हैं जो आगे जाके चेंज होनी है, तब हम अपने लिए सफरिंग पैदा करते हैं। इम्परमानेंस को एम्ब्रेस करने से ये समझ आता है कि सभी चीज़ें टेम्पररी है और हमें जो सर्व नहीं करता उसे छोड़ देना चाहिए। नंबर 3, फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। जब हम फ्यूचर या पास्ट की चिंता करते रहते हैं तब हम प्रेजेंट मोमेंट्स को मिस कर देते हैं। हमारे पास जो कुछ है वो ये प्रेजेंट मोमेंट है और यही टाइम है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करके हम अपने फ्यूचर या पास्ट की अटैचमेंट से अलग होकर और फ्रीडम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नंबर 4, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड लेटिंग गो के लिए एक पावरफुल टूल है। जब हम अपने फोकस को उस चीज़ पर करते हैं जिसके लिए हम ग्रेटफुल हैं, तब हम अपना ध्यान उन चीज़ों से हटा देते हैं जिनसे हम अटैच्ड हैं। ग्रैटिट्यूड हमें हमारे पास जो है उसे अप्रिशिएट करने में और जो हमें नहीं चाहिए उसे लेट गो करने में मदद करता है। नंबर 5, लेटिंग गो डजंट मीन फॉरगेटिंग। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आप अपने पास्ट या जिन लोगों से अटैच है उनको भूल जाओ। इसका मतलब है कि आप अपना इमोशनल अटैचमेंट रिलीज कर रहे हैं। नंबर 6, लेटिंग गो इज अ चॉइस। लेटिंग गो एक चॉइस है जो सिर्फ आप ले सकते हैं।
ये आपके ऊपर है कि आप किस टाइम पर अपने अटैचमेंट्स को रिलीज करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। लेटिंग गो का आर्ट का मतलब है अपने एक्सपेक्टेशंस और अटैचमेंट्स को छोड़ना और प्रेजेंट मोमेंट को एम्ब्रेस करना। लेट गो करके हम लाइफ में ज़्यादा फ्रीडम, हैप्पीनेस और पीस एक्सपीरियंस कर पाते हैं। जैसे लाओ त्सू के फेमस कोट है, व्हेन आई लेट गो ऑफ व्हाट आई एम, आई बिकम व्हाट आई माइट बी। तो लेट गो करें और देखिए कि कितनी अमेजिंग पॉसिबिलिटीज खुलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।